कितने मनीष कश्यप को बंद करोगे? हमारी तो मिट्टी में आंदोलन है। उस क्रांतिकारी जिस मां को मैं नमन करता हूं जिसने ऐसे क्रांतिकारी बेटे को जन्म दिया, उसको भेज के पुण्य की है क्या? कौन सा पुण्य की है? नरक में जगह नहीं मिलेगा इनको। आप समझ रही है क्या? प्रशासन स्वतंत्र नहीं है, कानून स्वतंत्र नहीं है। अगर कानून स्वतंत्र होता तो राइट टू स्पीच, आर्टिकल 21, एवरी पर्सन हैज राइट टू स्पीच कर रही है। और ये जो बिहार की सरकार है, ये कहीं ना कहीं जो युवाओं को प्रताड़ित कर रही है, इसका इनको 2025 में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी हमारे साथ हम पार्टी के नेता हैं जो बिहार के बदलाव पर बात करते हैं। कुछ महीने पहले मनीष कश्यप भी बिहार के बदलाव के लिए काम कर रहे थे और बिहार के बदलाव का बात कर रहे थे। बात इतना ज्यादा कर लिए कि अभी जेल में है और उनपे एनएसए लग गया। आप भी बिहार के बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं बिहार बदलेंगे। क्या लगता है बिहार बदलेगा? सबसे पहली चीज तो मनीष कश्यप मत कहिए उनको, क्रांतिकारी मनीष कश्यप कहिए, जिसने बिहार की बात की, जिसने बिहार में परिवर्तन की बात की, जिसने बिहार को बदलने की बात की। हम लोग और हमारी पार्टी भी कहीं ना कहीं इस विषय पर स्पष्ट है हमारा संदेश कि आज युवाओं को ये सरकार प्रताड़ित कर रही है, पत्रकारों को प्रताड़ित कर रही है। और ये जो बिहार की सरकार है, ये कहीं ना कहीं जो युवाओं को प्रताड़ित कर रही है, इसका इनको 2025 में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जो जेल के अंदर बंद हमारे क्रांतिकारी मनीष जी हैं, मैं बड़ा पहले भी मैं बोल चुका हूं, एक ऐसा आदमी जिसने अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी बात नहीं की, बिहार परिवर्तन की बात की, और उसको सरकार ने जेल में डाल दिया। सरकार थोड़ी डाला है, प्रशासन ने डाला है। उन्होंने गलती की होगी। प्रशासन का क्या मतलब है? प्रशासन का क्या मतलब होता है? प्रशासन का मतलब सरकार थोड़ी होता बिना है। कोई वो होता है क्या? सरकार के बिना कोई पत्ता हिलता है क्या? प्रशासन स्वतंत्र नहीं है, कानून स्वतंत्र नहीं है। अगर कानून स्वतंत्र होता तो राइट टू स्पीच, आर्टिकल 21, एवरी पर्सन हैज राइट टू स्पीच। और राइट टू स्पीच में किसी को बंद कर देंगे आप? एक पत्रकार को अगर उसके मौलिक कार्य से ही आप अलग जुदा कर देंगे और उसको कह देंगे कि नहीं आप पत्रकारिता मत कीजिए वरना अपने मुंह पे काला पट्टा बांध के रखिए, नहीं तो आपको जेल में बंद कर देंगे, ये सरकार का काम है? तो बिहार के जो लोग, जो ये अनपढ़ नेता लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि उनको प्रशासन ने वो किया और ये किया, आप एक चीज समझिए, ये प्यारा बिहार जो है ना, ये आंदोलनों से उपजा हुआ बिहार है। ये जेपी के आंदोलन से उपजा बिहार है। ये जेपी के आंदोलन के बिहार को, हमारी तो मिट्टी में आंदोलन है। कितने मनीष कश्यप को बंद करोगे? कितने राजन सिंह को बंद करोगे? कितने जीतन राम मांझी, संतोष सुमन मांझी को झुकाओगे? लेकिन आप लोग तो नेता आदमी है, नेता आदमी को जेल थोड़ी जल्दी होता है। ऐसा, अरे आपको शायद नहीं पता, अभी आप सत्ता में नहीं है तो शायद जेल हो सकता है। जब सत्ता में आइएगा बाहर आ लोगों जाइएगा। पे तो सबसे ज्यादा एफआईआर होता है, लेकिन जेल नहीं जाते हैं, आना एनएसए लगता है। तब तक एफआईआर कर दिया। एफआईआर ही होगा ना, जेल थोड़ी जाइएगा, एनएसए थोड़ी लगेगा। सच ये है बहन, उस क्रांतिकारी जिस मां को मैं नमन करता हूं जिसने ऐसे क्रांतिकारी बेटे को जन्म दिया, मुझे गर्व है उस मां पर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में जब भी वो निकलेंगे, बिहार के एक बड़े नेता के रूप में दिखेंगे। बिहार के बड़े नेता के रूप में दिखेंगे? आप मतलब इतनी कंफर्मेशन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उन्हें तो पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। वो अलग बात है, लेकिन हम लोग तो उनको मानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम लोगों की अच्छी सहानुभूति है उनके साथ। और ऐसा नहीं है, जब रावण का पाप नहीं चला तो ये सरकार वरकार का पाप क्या चलेगा? तो सरकार पाप कर रही है। तो सरकार पाप नहीं तो क्या? जेल में भेज के एक युवा को, जो बोलने वाला था, बिहार का सड़क नाला नाली की बात करता था, उसको भेज के पुण्य की है क्या? कौन सा पुण्य की है? नरक में जगह नहीं मिलेगा इनको। आप समझ रही हैं? ये पाप का हिसाब होता है सब। हम लोगों को जेल में भेज कर क्या हो जाएगा? आज हम लोग चलिए बोल रहे हैं, हम लोगों को जेल में भेज देंगे, क्या हो जाएगा? मर ही ना जाएंगे? किसको नहीं मरना? सबके जीवन का तो रिचार्ज है। स्पष्ट है, इस देश में ये बिहार ने हमेशा क्रांतिकारी पैदा किए हैं। एक मनीष कश्यप को जेल में डाल दोगे, 100 मनीष कश्यप को जेल में डाल दोगे। क्रांतिकारी जो मनीष कश्यप बने उन पे भी भारी पड़ गया है। एनएसए ऐसा उन पे लग गया है, एनएसए लग गया है, उन पे देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग गया है। बहुत सारे, आज तक इस देश में अभी 2010-12 तक तो
भगत सिंह को अपराधी बोला जाता था। अब सोचिए वो 23 साल का लड़का, जिसको एक बार 23 साल के उस लड़के को आप देखिए फांसी चढ़ने वाला है, 5 मिनट पहले पूछ रहे हैं जनरल, वो आके जेल का जनरल पूछता है कि बता भैया तुम क्या चाहते हो, तो वो कहता है भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और वैसे ही जब देखिए हमारे शेर को निकाला गया तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि बिहार को आजाद करा के दम लेंगे, बिहार को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा के दम लेंगे। अच्छी चीज है, और मैं तो निवेदन करूंगा प्रशासन के सब लोगों से, हो सकता है ये सरकार अलग हो सकता है आप किसी दबाव में हो सकता है ना हो, अंतरात्मा की आवाज सुनिए सर। ये सब आपके बच्चों की तरह है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा, एक बार गलती सही जो भी हो, एक बार माफ कीजिए, बड़ा दिल दिखाइए। जब आप आनंद मोहन जी को निकाल सकते हैं बाहर, तो आप उनको क्यों नहीं निकाल सकते? आनंद मोहन जी की बात अलग है। आनंद मोहन जी एक राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, नेता रह चुके हैं, बड़े नेता रह चुके हैं, लेकिन मनीष कश्यप एक मामूली घर के लड़के हैं। चिंता मत कीजिए, मामूली तो नहीं है, लाखों लाख युवाओं की आवाज को उठाने वाले आदमी को मामूली कैसे मामूली घर के लड़के, ना ही उनके पास पावर है, ना ही सत्ता है, ना ही पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है। वो आवाज है, वो विचार है मनीष कश्यप। और आदरणीय मनीष कश्यप जी हमारे तो नेता जो हैं, आदरणीय संतोष जी जो कि युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो युवाओं को कैसे आगे लाया जाए उसकी बात करते हैं, और हम सब का एक मत है कि युवाओं पे अत्याचार बंद हो, बिहार बदले, बेहतर बिहार बने। बिहार बदले और बेहतर बिहार बने। मनीष कश्यप लगातार बिहार के बदलाव के लिए काम कर रहे थे। उनका मिशन भी था ब्रांड बिहार। और अभी मनीष कश्यप जेल में है। हम पार्टी के नेता राजन सिंह का साफ तौर पे कहना है कि अगर मनीष कश्यप जेल से बाहर आते हैं तो बस मनीष कश्यप पत्रकार नहीं बल्कि एक बड़े नेता के रूप में बिहार वासियों के सामने आएंगे और बिहार के लिए कुछ अलग करेंगे। आइए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।